खुदावन यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावन का शुक्र और खुदावन की तारीफ करते हैं जिसने हमें ज़िंदगी, सेहत और सलामती और ज़िंदगी की बेशुमार नेमतों और बरकतों से शेरोसुदा किया और ये खूबसूरत मौका बख्शा ताकि हम जिंदा खुदा की हजूरी में उसकी परस्तश करें, उसके नाम को जलाल दें और उसके कलाम हक में से अपनी रहनुमाई के लिए सुने, सीखें, जानें, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को ढाल कर 30, 60, 100 गुना फल लाएं और खुदावन के नाम को और उसके कलाम को जलाल देने का बायस बने। आमीन आमीन। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिएगा और अपनी रहनुमाई के लिए दूसरा सलातीन और उसका 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 14 से आयत नंबर 19 तक अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। दूसरा सलातीन और उसका 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 14 से आयत नंबर 19 तक अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करते हैं। कलाम खुदा में मरहूम है, हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हजूर फैला दिया और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हजूर यूं दुआ की, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, कुरूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद कान लगा और सुन, ऐ खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख और खुरम की बातों को जिनसे जिंदा खुदा की तहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है सुन ले। ऐ खुदावंद असूर के बादशाहों ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा न थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी यानी लकड़ी और पत्थर थे। इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान लें कि तू ही अकेला खुदावंद खुदा है। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले। आज हम हिजकिय्याह की दुआ के मतलब कुछ बातें सुनेंगे और सीखेंगे, क्योंकि हिजकिय्याह बादशाह इस्राएल की तारीख में एक ऐसा बादशाह हुआ है जिसकी बड़ी तारीफ की गई है, जो काबिले तारीफ था, क्योंकि खुदा ने उसे बहुत सी खूबियों से नवाज रखा था और उसके बारे में यह लिखा है कि उसके अंदर ये जो खूबी थी यह खुदा की तरफ से थी कि वो ऐसा बादशाह, काबिले तारीफ बादशाह कि वो खुदावंद की नजर में भला
था। ये उसके बारे में कलाम हक में ये तस्दीक है कि वो खुदावंद की नजर में भला। और उसकी दूसरी खूबी यह थी कि उससे पहले जो बादशाह हुए उन्होंने मुल्क के अंदर बुत परस्ती को कायम कर रखा था। बुत परस्ती का दौरा था। लेकिन जैसे ही हिजकिय्याह अपनी हुकूमत की बागडोर को संभालता है तो उसने तमाम बुत परस्ती के अड्डों को, ऊंचे मकामों को, जहां पर बुत रखे हुए थे, उनको वहां से काट डाला। और हिजकिय्याह बादशाह ने मर्दे खुदा मूसा के हाथ से बने हुए पीतल के सांप को भी चकनाचूर कर दिया, क्योंकि लोग उस पीतल के सांप की परस्तिश किया करते थे या उसकी परस्तिश करना उन्होंने शुरू कर दी। इसलिए हिजकिय्याह बादशाह ने उस पीतल के सांप को भी चकनाचूर कर दिया। और हिजकिय्याह एक ऐसा बादशाह है जो मुकम्मल तौर पर जिंदा खुदा पर, यहोवा खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करने वाला बादशाह, मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा करने वाला शख्स। और उसके बारे में लिखा है कि उसकी मानद तमाम इस्राएली बादशाहों में उसकी मानद कोई नहीं था। ये उसकी बड़ी खूबी बाइबल के अंदर मौजूद लिखी हुई है। और वो खुदा से बेहद सादगी के साथ प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला शख्स और खुदा के साथ लिपटे रहने वाला शख्स। और फिर उसके साथ साथ कलाम हक में यह भी लिखा है उसके बारे में कि खुदावंद उसके साथ था और वो जहां गया, जिस काम के लिए गया, खुदा ने उसे कामयाबी बख्शी। वो कामयाब हुआ, अपने सब कामों में उसने कामयाबी को, कामरानी को हासिल किया। और उसने और जो बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि उसके दौरे हुकूमत से पहले जो बादशाह आए, बुत परस्ती को राइज करने वाले, हैकल के सिस्टम को वो तबाह करने वाले। लेकिन जैसे ही हिजकिय्याह अपनी हुकूमत की बागडोर को संभालता है तो वो जिंदा यहोवा पाक खुदा के घर की तरफ रुजू करता है, क्योंकि उससे पेशतर जिंदा खुदा का घर, खुदा की हैकल, जहां खुदा रहता था, जहां खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता था, उसके हैकल के दरवाजों को बंद कर दिया गया था। लेकिन हिजकिय्याह ने दौरे हुकूमत को संभालते हुए, अपनी हुकूमत की बागडोर को संभालते हुए, उसने ये बड़ा काम किया कि उसने हैकल के दरवाजों को खोला और हैकल को पाक और साफ किया, क्योंकि हैकल के अंदर ढेरों साल बंद रहने की वजह से बहुत सा कचरा, बहुत सी गंदगी, बहुत सी नापाकी वहां पर फैली हुई थी। लेकिन हिजकिय्याह ने अपनी दौरे हुकूमत के अंदर हैकल के दरवाजों को खोलकर लावियों को, काहिनों को फराहम किया और उन्हें हुक्म जारी किया कि हैकल को पाक और साफ किया जाए। और फिर हम देखते हैं
कि सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 16 दिनों में उसने हैकल की पाकीज़गी के लिए या हैकल को पाक और साफ करने के लिए जो काम शुरू किया था 16 दिनों में उसने मुकम्मल किया। और फिर उसने एक और बड़ा अहम काम किया। अरसा दराज से ईद फसा जो मिस्र की रहाई की यादगार में मनाई जाती थी, वो भी इस्राएलियों ने मनाना बंद कर दिया और उसने फिर से उस ईद को बहाल किया। उस ईद को मनाने के लिए डेट फिक्स की कि उस ईद को दोबारा बहाल किया जाए या उसे मनाया जाए। अगरचे हिजकिय्याह बादशाह अपनी बेशुमार खूबियों से भरा हुआ या बहुत सी खूबियों का हामिल हमें नजर आता, लेकिन इसके साथ साथ इंसान होने की हैसियत से कुछ खामियां भी उसके अंदर पाई जाती थी। और उसकी एक बहुत बड़ी खामी जो बाइबल हमें वाज़ेह करती है कि उसके अंदर यह खामी थी कि जिस्मानी तौर पर वो दूसरी हुकूमतों के साथ जो पैदा होने वाले मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए उनमें उसमें वो अहलियत, वो काबिलियत या वो खूबियां ना थी। अगरचे रूहानी तौर पर उसके अंदर बेशुमार खूबियों खुदा की नजर में भला, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो जिस्मानी मामलात को निपटाने के लिए वो दूसरी हुकूमतों की नजर में इतना अहल नहीं था। लिहाजा मुअस्सर हिकमत अमली ना होने की वजह से उसने शाह असूर के साथ बगावत की। और जैसे ही उसने शाह असूर के साथ, सैफुरब के साथ बगावत की तो शाह असूर ने हिजकिय्याह बादशाह के पास 3 ओहदेदारों तरतान, रबसारस और रिबशाकी को धमकी अमेज खत के साथ हिजकिय्याह के पास भेजा और उन्होंने धमकी अमेज अल्फाज कहना शुरू कर दिए कि तूने किसके बढ़ते पर शाह असूर से सरकशी की? क्या तू फिरौन पर भरोसा करता है या उस पर भरोसा किए बैठा है कि वो तुझे छुड़ाएगा? क्या तू अपने खुदा पर भरोसा किए बैठा है कि वो तुम्हें बचाएगा? इन सारी बातों के साथ साथ उसने लोगों से खिताब किया। लोगों से खिताब करते हुए उसने कहा कि हिजकिय्याह पर भरोसा न करना, क्योंकि वो तुम्हें शाह असूर के हाथ से ना छुड़ा पाएगा और ना हिजकिय्याह तुम्हें भरोसा दिलाए कि खुदा तुम्हें जरूर छुड़ाएगा। ना हिजकिय्याह तुम्हें छुड़ा सकता है और ना उसका खुदा तुम्हें छुड़ा सकता है, क्योंकि तारीख के अंदर ये देख सकते हैं कि हम जितनी सल्तनतों पर, जितने बादशाहों पर हमने चढ़ाई की, उनके खुदा, उनके देवता हमारे हाथ से उनको बचा नहीं सके, तो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा बादशाह भी हमारे हाथ से ना तुम्हें और ना हिजकिय्याह को वो बचा पाएगा। इसलिए उसने कौम के लोगों को
ये ऑप्शन दिया कि अगर तुम यरूशलेम से बाहर अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो तुम जिंदा रहोगे और अपने घरों में रहोगे, खाओगे पियोगे। इसलिए अगर तुम मेरे पास बाहर आओ, मेरे साथ सुलह करो, मेरे साथ इत्तेहाद की सफ में खड़े हो, तब तुम जिंदा रह सकोगे। लेकिन अगर तुम मेरे पास ना आए तो फिर यकीनन तुम मरोगे। ऑप्शन आपके पास है। जिंदा रहना चाहते हो तो यरूशलेम से बाहर मेरे पास आ जाओ, मरना चाहते हो तो यरूशलेम के अंदर हो। इन सारी बातों को हिजकिय्याह बादशाह ने, लोगों ने सुना, लेकिन किसी ने शाखुरब की बातों को सुनने के बाद किसी बात का जवाब ना दिया। लेकिन एक काम जरूर किया, लोगों ने, हिजकिय्याह बादशाह ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। इससे बेशतर कि वो शायद शाखुरब की धमकी अमेज बातों को, उसके खत को सुनकर शाखुरब के पास चले जाते, वो उसके पास नहीं गए, बल्कि शायद यहूदा हिजकिय्याह बादशाह ने सीधा जिंदा खुदा की हजूरी में उतरने का फैसला किया, क्योंकि वो यहोवा खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करने वाला शख्स था। वो इस बात पर यकीन रखता था कि हमारा खुदा बड़ी कुदरत वाला, बड़ी हसमत वाला, जाहो जलाल वाला, फौजों का रब है। वो हमें शाखुरब के हाथों से छुड़ाएगा और बचाएगा, हमें महफूज रखेगा। वो इस बात पर यकीन रखता था कि वो दुश्मन के हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखने वाला खुदा है। इसलिए वो जिंदा खुदा की हजूरी में चला गया, जिंदा खुदा के घर में, हैकल में चला गया, और उसने उस खत को लिया और उसको खत को लेकर उसने जिंदा खुदा की हजूरी में, जिंदा खुदा के घर में उसे फैला दिया या फर्श पर रख दिया और खुदा से दुआ करना शुरू कर दी, खुदा से कलाम करना शुरू कर दिया, खुदा के हजूर, खुदा के साथ बातें करना शुरू कर दी, और खुदा के हजूर यूं दुआ की कि ए खुदावन इस्राएल के खुदा, क्रूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही जमीन और आसमान का खुदा है, और तूने ही जमीन को, आसमान को पैदा किया, और कान लगा और सुन धमकी अमेज बातों को, धमकी अमेज खतूत को, जो खुदावन तेरी हजूरी में मैंने लाकर रख दिया है, उसको देख, उसको सुन ले कि वो उसने कैसी कैसी तौहीन करने वाली बातें कही हैं, कि वो तेरी तौहीन करने की बातें हैं। वो तेरी तौहीन करना चाहता है, क्योंकि असूरी बादशाहों ने दर हकीकत कौमों के बादशाहों को, मुल्कों को, कौमों को नेस्तो नबूद कर दिया, उनके देवताओं को नेस्तो नबूद कर दिया, क्योंकि वो हाथ की दस्तकारी थे, वो पत्थर और लकड़ी के बने हुए थे। लेकिन तू हाथ से बना हुआ खुदा नहीं, बल्कि तू आसमानों के आसमान पर रहने वाला खुदा, तू दुआओं का जवाब देने वाला खुदा, जो सुनता है, जो जवाब देता है और बहाल करता है, छुटकारा देता है, आजाद करता है, तू वो खुदा है। इसलिए मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूं कि तू हमको असूरी बादशाह से
उसकी फौज से छुड़ा, रहाई बख्श, क्योंकि जमीन की सब सल्तनतें इस काम के सबब से तेरी कुदरत को देखकर जान लेंगी कि तू ही अकेला खुदा है, जो आसमानों और जमीन पर हुकूमत करने वाला, आसमानों और जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात को बनाने वाला और उनको कब्जा और कंट्रोल करने वाला जलाली खुदा है। इसलिए आज इस दुआ का जवाब दे तो खुदा के कलाम में साफ और वाज़िह तौर पर मरकूम है कि जैसे ही उसने दुआ खत्म की और उसी रात 19वें बाब की आयत नंबर 35 में यह लिखा है कि उसी रात खुदावन का फरिश्ता निकला और उसने असूरी लश्करगाह में जाकर 1,85,000 फौज को तबाह कर दिया, उन्हें मार डाला। और सुबह को जब उठे देखा तो सब मरे पड़े थे। और शाह असूर से खुरब लिखा है कि फिर वहां से लौट गया और जाकर अपने मुल्क में रहने लगा। खुदा हमेशा दुआओं का सुनने वाला, अगर हम जिंदा खुदा की हजूरी में अपने बड़े से बड़े मसले को भी लेकर जाएं और उसके सामने हिजकिय्याह की तरह अपने सारे मसले को फैला दें और दुआ करें, तो वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता और जिंदगियों के अंदर जो पैदा होने वाले या पैदा हो चुके मसाइल हैं उन्हें खत्म करने वाला जलाली खुदा है। आमीन। आए फिर हिजकिय्याह की तरह दुआ मांगना शुरू करें ताकि अपने मसाइल को हल कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।